नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वह जूनोटिक डिसीज़ पर रिलेटेड है। जूनोटिक डिसीज़ वे बीमारियाँ होती हैं जो कि जानवरों की सहायता से या फिर पशु पक्षियों की सहायता से इंसानों में फैलती हैं या फिर उन्हें इफ़ेक्ट करती हैं। तो यह जो है हमें जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि जानवरों या फिर पशु पक्षियों या कुत्तों की सहायता से इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं और उन्हें प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आपको इन बीमारियों से संबंधित जो जानकारियां हैं वो बतलाना चालू करता हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि जूनोटिक डिसीज़ के अंतर्गत आती हैं, अर्थात वे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि जानवरों की सहायता से इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं। तो सबसे पहला जो बीमारी है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है इंसानों को, वह है रेबीज़। उसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, प्लेग, क्यू फीवर, रिंगवॉर्म्स, इबोला वायरस, हेपेटाइटिस ई, कोरोना वायरस, डेंगू फीवर, लेप्टोस्पिरोसिस, हंता वायरस, सार्स, निम्फा वायरस, लेप्रोसी और साल्मोनेला। ये कुछ बीमारियां हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि जानवरों की सहायता से इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं, जिनमें से जो जो 10 बीमारियां हैं, रेबीज, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, साल्मोनेला, लेप्टोस्पिरोसिस, स्वाइन फ्लू, क्यू फीवर और कोरोना वायरस, इससे संबंधित जानकारियां मैं आज आप लोगों को बतलाने वाला हूं। तो वीडियो के पूरा आखिरी तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह जानवरों की सहायता से ही इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं और हम हमेशा इनके संपर्क में बने रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेबीज़ से। तो दोस्तों, रेबीज़ जो है वह कुत्तों की सहायता से हमारे इंसानों में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि हम लोग पेट्स को, कुत्तों को घरों में पालते हैं और वे इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हीं की सहायता से ही इंसानों में यह फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए अपने कुत्तों को इसका जो टीका होता है वह ज़रूर लगवाएं, ताकि किसी तरीके से कुत्तों के द्वारा यदि आपको खरोच आ जाए या उनके द्वारा काट लिया जाए तो आप इस बीमारी से बच सकें। जो यह बीमारी होती है उसमें किसी भी तरह का सिम्टम्स दिखने के पश्चात इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए इसका टीकाकरण ही एक बचाव है। जो दूसरी बीमारी है वह है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि जानवरों के द्वारा खासकर जो गाय है, बैल है, भैंस है, उनकी सहायता से यह इंसानों में ट्रांसमिट होती है। क्योंकि हम लोग गाय, भैंस और बकरियां अपने घरों में बहुतायत मात्रा में रखते हैं, तो उनके द्वारा ही हमें जो टीबी की बीमारी है वह होने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। और जो उससे दूध मिलता है, यदि हम लोग उनको उबाल कर अच्छे से ना पिएं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। जो अन्य बीमारियां हैं जो कि जूनोटिक डिसीज़ के अंतर्गत आती हैं, उनमें से एक है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेला एक ऐसी बीमारी है जिसमें बांझपन हमको देखने को मिलता है। इसलिए जब भी आप काऊ डंग या फिर आप गोट का जो उसके डंग्स हैं, गोबर हैं, उनको अगर आप एकत्रित करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि उनकी ही सहायता से ये जो ब्रुसेलोसिस के जो कीटाणु होते हैं वह इंसानों में संचरित होते हैं। साथ ही साथ जब जानवरों में प्रोलेप्स के केसेस हो जाती हैं, अच्छा, जब उनके बच्चेदानियाँ निकल जाती हैं या फिर उनमें बच्चा फंसा हुआ रहता है या उनमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके कारण से वे गाभिन नहीं हो पाती रहती हैं गायों में, तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्हें इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं ब्रुसेलोसिस, जो कि हमें भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसलिए जब भी आप इस तरह के केसेस देखें, अपने डॉक्टरों की सहायता से उसका उपचार कराएं और कोशिश करें कि उनके जो मल मूत्र हैं और गोबर हैं आदि को अच्छे से डिस्पोज करें, ताकि यह जो बीमारियां हैं वह इंसानों में ना फैल सके। जो अन्य बीमारी है जो कि जूनोटिक डिसीज़ के अंतर्गत ही आता है वह है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, जिसके कारण से बहुत सारे जो गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं और जो बकरियां हैं उनमें जान चली जाती है। क्योंकि यह एक एंथ्रेक्स जो है वह एक हीमोरेजिक बीमारी है, अर्थात
जानवरों के खून में पाई जाती है और उनके खून को पूरा काला कर देता है। और जब ऐसे जानवर जो हैं जब डेथ करते हैं, जब उन्हें फाड़ा जाता है, तो उनके जो स्पोर्स होते हैं वह जो जानवरों को काटने वाले हैं या फिर जो दूसरे जो जानवर हैं वो उनको खाते हैं, उनको वो इफ़ेक्ट करता है, साथ ही साथ वह इंसानों को भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए जब भी आपके जानवरों में सडनली कोई डेथ हो, एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो जानवर होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटा तक ही जिंदा रहता है। उसमें जानवरों में तेज़ बुखार आता है और तेज़ बुखार के साथ ही जो पशु है वह 3 से 4 घंटे में या फिर एक दिन में निश्चित तौर पे मृत्यु हो जाती है। तो जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें तो आपको जानवरों को अच्छे से डिस्पोज करना है, उन्हें गाड़ देना है, उसे बाहर नहीं फेंकना है, क्योंकि अगर बाहर फेंकेंगे तो वो कुत्तों के संपर्क में आएंगे तथा दूसरे जो लोमड़ी है जानवर हैं उनके संपर्क में आएंगे और वे इस बीमारी को बाहर फैलाने का काम करेंगे। इसलिए जब भी आपके जानवरों में इस तरह की बीमारी देखने को मिले कि आपका जो गाय है या भैंस है सडनली 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो गया किसी बीमारी के ना दिखते हुए भी बुखार के कारण से ही, तब आपको डॉक्टरों की सहायता से ही उसका अच्छे से डिस्पोज करवाना है। और जो बीमारियां हैं जो कि जूनोटिक डिसीज़ के अंतर्गत आती हैं और ह्यूमन को इफ़ेक्ट करती हैं, उनमें से सबसे बड़ा एक है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है वह मुर्गियों की सहायता से और दूसरे जो चिड़िए हैं उनकी सहायता से इंसानों में ट्रांसमिट होती हैं, जिसे हम लोग H5N1 के नाम से भी जानते हैं। बर्ड फ्लू जो है वह सर्वप्रथम हमको 1997 में दिखाई दिया था और उस बीमारी के कारण से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, जैसे कि अभी हमको कोरोना वायरस के कारण से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, बर्ड फ्लू से हमको बचने के लिए बहुत सारे सावधानियां बरतनी हैं। जो पोल्ट्री फार्मर हैं जो कि चिकन्स के लिए या फिर अंडों के लिए बर्ड को पालते हैं, मुर्गियों को पालते हैं, उन्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही उनके फार्म में कभी भी अगर 40 से 50 मुर्गियाँ एक साथ मरते हुए दिखाई दें तो उन्हें अच्छे से डिस्पोज करके जला देना है, उन्हें बाहर नहीं फेंकना है, क्योंकि यह एक जूनोटिक डिसीज़ होने के कारण से अगर बर्ड्स को अगर आपने बाहर फेंका और वह दूसरे जो कौवे हैं या दूसरे जो चील हैं उनके द्वारा खा लिया गया और फिर खा करके वो किसी दूसरे जगह पर जा कर के बीट करें तो उस बीट को फिर कोई दूसरे जानवर खा लें तो वहाँ से वह ट्रांसमिट होते हुए दूसरे जीवों में भी फैलने का खतरा बना रहेगा। साथ ही साथ अगर बर्ड फ्लू के सिम्टम्स हैं अगर पक्षियों में और उन्हें अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो वहाँ काम करने वाले जो इंसान हैं उनके द्वारा उनमें भी वह बीमारी फैल सकता है और कैजुअल्टी हमको देखने को मिल सकती है। तो हमें यह कोशिश करनी है कि जब भी जो बर्ड्स हैं और पक्षियां हैं बहुत अधिक मात्रा में अगर कहीं पर मरी हुई हमको दिखाई दें तो उसकी सूचना जो है संबंधित विभागों को तुरंत करना चाहिए। बर्ड फ्लू के साथ ही साथ साल्मोनेला भी एक ऐसी बीमारी है जो कि बर्ड्स के द्वारा ही इंसानों में फैलने का खतरा बना रहता है और यह भी एक जेनेटिक डिसीज़ है। इसमें भी जो है बर्ड फ्लू के ही समान बहुत सारे जो चूजे हैं या फिर मुर्गियां हैं वो मरने लग जाती हैं और अगर उसे अच्छे से डिस्पोज नहीं किया गया, बिना हैंडल के, बिना ग्लव्स के अगर वहाँ काम करने वाले इंसान उसको अगर गाड़ते हैं या फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं तो उनमें यह बीमारी होने का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ लेप्टोस्पिरोसिस भी एक बीमारी है जो कि गाय, भैंस और बकरियों की सहायता से ही इंसानों को प्रभावित करती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। इनके साथ साथ स्वाइन फ्लू भी एक ऐसी बीमारी है जो कि सूअर के कारण से इंसानों में फैलता है और एक बार जब वह इंसानों में फैलता है तो ह्यूमन टू ह्यूमन चेन के द्वारा वह बहुत सारे इंसानों को प्रभावित कर सकता है और जिसमें इंसानों में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इससे बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो हमें इस तरह की बीमारियों में भी सिम्टम्स देखने पर हम अपने आप को आइसोलेट कर लें और दूसरे इंसानों से हमें कांटेक्ट बनाकर रखने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है और उन इंसानों को भी उस बीमारी से प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो और बीमारियां हैं जो कि जेनेटिक डिसीज़ के अंतर्गत ही आती हैं उनमें से एक है क्यू फीवर। यह भी एक जेनेटिक डिसीज़ है जो कि काऊ, बफेलो और डॉग में भी होता है और उन्हीं की सहायता से यह इंसानों में भी इफ़ेक्ट करता है। साथ ही साथ
कोरोना वायरस है जो कि अभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अभी डाल रखा है, जिसके कारण से पूरा विश्व परेशान है। यह भी एक जूनोटिक डिसीज़ के अंतर्गत ही आता है। अभी कुछ जो मीडिया के सूत्रों से पता चला है उसमें एक शेर को और एक कुत्ते को भी यह बीमारी होते हुए देखी गई है। और ये जो है वह पेंगुइन और जो कि चमगादड़ हैं उनकी सहायता से इंसानों में ट्रांसमिट हुई हैं, और ह्यूमन टू ह्यूमन चेन के द्वारा ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही हैं, जिसके कारण से हज़ारों लाखों इंसानों की जान चली गई है। दोस्तों, हमें जब भी इन तरह के जितने भी अभी मैंने आप लोगों को बीमारियां बतलाई, इनमें से किसी भी तरह की बीमारियों की सूचना अगर आपको पता चलती है तो तुरंत अपने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बतलाएं, ताकि इन जूनोटिक डिसीज़ से इंसानों को बचाया जा सके। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। साथ ही साथ हर इंसान ज़रूरतमंद को यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि इन बीमारियों से इंसानों में सुरक्षा की रखी जा सके और उन्हें इन बीमारियों से बचाया जा सके। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।